Now we are starting the next Ka. What do you mean by Ka? K it means constant and A जो सब्सक्रिप्शन में है A का मतलब एसिड. इट मीन्स हम अब क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. हम कर रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. ए फॉर एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किया? क्योंकि इक्विलिब्रियम में वीक एसिड ही हेल्पफुल है, उसी में बनता है. स्ट्रॉन्ग एसिड का इसीलिए नाम नहीं आ रहा है. ए फॉर एसिड और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इसका मतलब समझ में आ गया आपको. इसका मतलब ये देखिए, इसका मीनिंग भी आपको यहाँ लिख दिया गया है. डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ये दोनों लगभग सेम वर्ड है. ये इसके बारे में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया. और इसके अलावा एसिड यहाँ क्या है? वीक एसिड है. इसके अलावा कुछ भी नहीं. सेकंड वन, अब आपको एक दो एग्जांपल से बता दिया जाए कि ये किस तरीके से के ए को फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट वन, आपने ये इक्वेशन लिखी एच एक्स मतलब एच सी एल एच एफ एच बी आर कुछ भी हो, एक्स मतलब हेलाइट. जब जैसे ही हमने उसको वाटर में डाला, वाटर में डालने पे क्या होगा? दो प्रोडक्ट बने, एच थ्री ओ प्लस एक्स माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसमें एच एक्स क्या हो रहा है? हाइड वाटर के साथ मिलकर ब्रेक डाउन हो रहा है. पर आपको यहाँ क्या देखना है? क्या ये एसिड है? बिल्कुल. देखो एच टू ओ से क्या बन रहा है? इट मीन्स एच थ्री ओ कब बनेगा? जब यहाँ पर एच प्लस ले लिया जाएगा. इट मीन्स किसने दिया होगा? तो एच एक्स, क्योंकि यहाँ देखो एक्स माइनस बन रहा है, इसने लॉस किया और एच टू ओ ने गेन किया. तो यहाँ पर एच एक्स एसिड है, एच टू ओ यहाँ पर बेस है. क्यों? ब्रोंस्टेन लोरी ने कहा था एच प्लस देने वाला एसिड और एच प्लस लेने वाला बेस, तो ये बेस हुआ और ये देने वाला एसिड हुआ. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब बात करना है इसके डिसोसिएशन की. हमने कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? हमने कहा सी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं. और उस केस में क्या होगा? सी थी इनिशियल, उस केस में ये कितने थे? इनिशियल में कोई भी प्रोडक्ट नहीं था तो जीरो जीरो कहेंगे. इसके बाद में क्या हुआ कि वीक एसिड ब्रेक डाउन हुआ, पर पूरा भी नहीं हुआ. तो कितना हुआ? तो बोले सी अल्फा ब्रेक हुआ. ठीक है, जितना ब्रेक हुआ उसको आप बोलेंगे सी माइनस सी अल्फा. मतलब सी पहले था, सी अल्फा उसमें से ब्रेक हुआ. इट मीन्स मिक्सचर में अभी ये है. कौन? जिसकी इसकी बात कर रहा है. इसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है? प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड, इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट रहती है. इस केस में क्या हो रहा है? इसको आप काउंट नहीं करेंगे. दूसरी बात, जो जितना ये ब्रेक हुआ इट मीन उतना प्रोडक्ट बना. तो सी अल्फा ये प्रोडक्ट बना, सी अल्फा ये प्रोडक्ट बना. ये जीरो प्लस क्यों किया? क्योंकि पहले ये जीरो था. तो जीरो लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको दो तीन क्वेश्चंस देंगे, उसमें आप देखना इसका कंसंट्रेशन पहले से ही कुछ दिया हुआ होगा. कभी आपको 1.2 दे दिया गया है, कभी 2.4 दे दिया, कभी 1.5 दे दिया. इट मीन्स उसको फिर ऐड करना होगा. तो आपने अभी से आदत डाल देंगे जीरो प्लस या 1.5 प्लस जो भी दे रखा होगा. सी अल्फा अभी बना है, बस इसीलिए आपने इसको प्लस किया. इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं. एंड अब क्या होगा? अब आप इसका लिखेंगे. अच्छा, अल्फा क्या है ये तो समझ में आ गया होगा. अब तक की वीडियो में ये बताया था कि ये डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसको अल्फा से डिनोट करना है. के ए, अब ये आया है मेन चीज जो अब आपको निकालनी है. के ए निकालने के लिए क्या करते हैं आप ये करते हो कि इसकी कंसंट्रेशन ऊपर प्रोडक्ट का वर्ड लिखते हैं, नीचे क्या लिखेंगे आप? नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट की. अब कंसंट्रेशन देखो सी अल्फा ये हो गई प्रोडक्ट, सी माइनस सी अल्फा ये हो गई रिएक्टेंट. इट मीन्स सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी वन माइनस अल्फा. इस केस में क्या होगा? इस केस में सी अल्फा स्क्वायर बचेगा ऊपर और वन माइनस अल्फा. एक बात और आपको बतानी है, इसमें होता क्या है कि अल्फा बहुत कम कम होता है. इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? ये अल्फा बाद में आपको कुछ एग्जांपल में हम इसको अल्फा को माइनस कर देंगे. ये आपको बाद में और थोड़ा सा स्टेप डाउन आगे करें, स्टेप आप करेंगे ना तब अब और बताएंगे. अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि जितना अल्फा ज़्यादा होगा, इट मीन्स अल्फा ज़्यादा होगा ही कब? जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो के ए की वैल्यू बढ़ेगी. और जब प्रोडक्ट की बढ़ेगी इसका मतलब है कि रिएक्टेंट कम बढ़ रहा होगा. तो प्रोडक्ट का बढ़ना, रिएक्टेंट का कम होना, इट मीन्स साफ साफ पता पड़ रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और के की वैल्यू बढ़ेगी. तो हम क्या बोलेंगे
कि अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी इट मीन्स आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पे H3O प्लस हमने अब तक क्या पढ़ा है, H3O प्लस और H प्लस लगभग सेम थे या नहीं थे। तो आप कह रहे हो कि अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही, इसका मतलब H प्लस या H3O प्लस ज़्यादा बन रहा है, और नंबर ऑफ H प्लस अगर ज़्यादा होंगे इस केस में क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा मोर एसिडिक होगा। यही चीज़ बता रहा है, लार्जर के ए स्ट्रॉन्गर एसिड। सिंपल। दूसरी बात, इसका आप पीएच निकाल सकते हो। तो पीएच क्या था, माइनस लॉग ऑफ एच आयन। देखो माइनस लॉग ऑफ, अब यहाँ पर आपने पीएच की जगह के एच एच प्लस आयन का लॉग करते थे, यहाँ एच प्लस की जगह के आ गया तो यहाँ भी के आ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम। ये अब आगे काम आएगा, ये आपको क्यों निकाला गया है, क्यों बताया गया, इससे बाद में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल, मतलब फिनोल का आपने दे दिया गया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द फिनोलेट, यहाँ देखना वर्ड आया है फिनोलेट आयन। ओके, अगला दे रखा है कंसंट्रेशन 0.05 m। सिंपल, फिनोलेट आयन। ठीक है, अगला इसको आप इक्वेशन में लिखेंगे, लिखो। तो आपने लिखा है इक्वेशन में कि फिनोल C6H5OH प्लस H2O इजिकल टू फिनोलेट आयन। और इधर देखिए आप H3O प्लस यहाँ बन रहा है एसिड। कैसे पता चलेगा आपको, अगर H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है या H3O प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों ही केस में आपको वो सॉल्यूशन अब कैसा दिखेगा, एसिडिक। सिंपल। अगला, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.05। ठीक है, अब किसकी, फिनोल की। देखो साफ साफ आप इसको पढ़िए, देखो यहाँ पे ये दे रखी है सोने ऑफ फिनोल, मतलब फिनोल की कंसंट्रेशन इतनी है। और ये वोटिज मतलब फिनोलेट की आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका कितना ब्रेकडाउन, इसका तो यूनिट मानेंगे तो इसको छोड़ दीजिए। ये कह रहा है इसका ब्रेकडाउन हुआ माइनस एक्स, एक्स बना है, इसका मतलब एक्स ही फिनोल टूटा है। तो ये कह रहा देखो एक्स बना और यहाँ से एक्स कम पड़ा। पहले कितनी थी, 0.05। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस केस में अब आपका के कैसे लिखेंगे, पहले आपने लिखा प्रोडक्ट में दोनों चीज़ को कर दिया क्योंकि दोनों एक्वस है। दूसरी बात है इधर से इसको नहीं देखेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ये चीज़ यहाँ ले आए। के का हमने क्या बताया था, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसके बाद में नीचे क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। के लिखा तो ये लिख दिया। अब वो के में कैसे क्या करेंगे, देखिए आप ये दो एक्स एक्स, इधर देखो ये वाला पूरा यहाँ आ गया, तो आपने ये निकाला के ए निकला है। अब इस के का कुछ वैल्यू है क्या, बिल्कुल है। कैसे, देखो ये वाली चीज़ देखिए 0.05 और उसमें सिर्फ एक्स का ब्रेक हो रहा है, तो बोले ये तो बहुत ही कम हो रहा है ब्रेक। तो मतलब वो कह रहा है एक्स इज़ वेरी स्मॉल, और इसको आप नियरली किसके इक्वल मान लेंगे, कि आप इसको जीरो ही मान लीजिए लगभग। उस केस में क्या हो जाएगा, 0.05 माइनस एक्स कितना आ जाएगा। जब आपने इसको जीरो मान ही लिया, एक्स को इतना स्मॉल है कि जीरो मान लिया, तब आप ये आंसर आ जाएगा। सिंपल। और यही आंसर आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। ओके, इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.05। और ये किसके इक्वलेंट है, ये साफ साफ लिखा हुआ देखो यहाँ पे 1 × 10⁻⁻10 के इक्वलेंट है। तो आपकी नई इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, कैसे करेंगे, इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो ये चीज़ किधर चली जाएगी, यहाँ। उसके बाद में एक्स स्क्वायर इजिकल टू है, तो एक्स इजिकल टू कितना होगा, तो आप अंडर रूट करेंगे, तो आंसर कितना आएगा ये। और ये क्या आया है, ये एक्स की वैल्यू आई है, और एक्स की वैल्यू देखिए ये फिनोलेट आयन की एक्स, इसका मतलब फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी, कि इतनी बनेगी। बहुत सिंपल सी बात है ना। पहले आपने क्या निकाला, पहले आपने निकाला कि कैसे टूटा, कितना बना, के कैसे निकाला, के को सोल्व किया, के तो दे ही रखा है, एक्स को सोल्व किया, एक्स को सोल्व करने के बाद में जो आंसर आया वो बताया कि इतनी फिनोलेट आयन बनेगा। बहुत सिंपल है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एसिड का भी करेंगे और बेस का भी करेंगे। अब आप करेंगे पीएच, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीएच आपको जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, नीट जेई सब में इनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। पहली चीज़, कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे, पीएच का मतलब आपने क्या बताया था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब वो कह रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल करता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, द स्पीसीज प्रेजेंट बिफोर
डिसोसिएशन आर आइडेंटिफाई एज ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड बेस। अब ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और बेस कैसे फाइंड आउट करोगे? जब भी एक इक्वेशन होगी उसमें से आप ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था H प्लस देने वाला एसिड और H प्लस लेने वाला बेस, और यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? HF को करना है और F को करना है। इस केस में क्या हो रहा है, इसने क्या किया, इसने लॉस ऑफ H प्लस किया। जब लॉस ऑफ H प्लस किया है इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड है, इसका मतलब ये एसिड हो गया। अच्छा, किसने गेन किया होगा? जब इक्वेशन में दो ही हैं तो किसी ने गेन लॉस किया तो इसी ने गेन किया होगा। आपको ये नहीं पता चल रहा तो आप इससे पता करें कि देखो इसने H प्लस गेन किया है, H प्लस गेन करते ही वो हो गया बेस। तो आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया कि एसिड और बेस डिसाइड कर लिए। उसके बाद हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस इक्वेशन फॉर ऑल पॉसिबल रिएक्शंस दैट इज विद ए स्पीसीज अलोंग बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस आर रिटर्न। ये मैंने दोनों ही काम एक साथ ही कर दिए, पहले फाइंड आउट किया उसके बाद लिख देंगे। उसके बाद द रिएक्शन विद द हायर के, अब इसके बारे में उसने पूछा कि प्राइमरी रिएक्शन का के को डिसाइड करेंगे कितना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन जो जिसका के ए ज़्यादा है, अब आपने ये देखिए दो रिएक्शन लिखी मैंने, इसमें आपको जब हम बात करते के डब्ल्यू की, इससे पहले वीडियोस में बताया था मैंने कि के ए इंटू के बी, एसिड और बेस का अगर इंटू करेंगे तो के डब्ल्यू आएगा, वो कितना होता है 10⁻⁻14, सिंपल। अच्छा, इन्होंने कहा इस रिएक्शन दोनों में के दे दिया, के किसका ज़्यादा है, ये -14 है और ये -4, इट मीन्स ये ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी और इसको बोलेंगे हम सब्सिडरी। तो आपने प्राइमरी फाइंड आउट की, कैसे की कि किसका जिसका ज़्यादा, यहाँ क्या लिखा हुआ हायर के, तो ये हायर के, तो 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद ये देखिए स्टेप अब फोर्थ क्या कहती है, एनलिस्ट इन ए टेबुलर फॉर्म द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द स्पीसीज इन द प्राइमरी रिएक्शन। अब वो कह रहा है इसमें से आपको क्या चीज़ है, इन जो 1 2 3 दे रखी है ना, इसके बारे में बात करनी। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है देख लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ये वाली है जो कि आपको अक्सर दे के रखते हैं वो, है ना, जैसे ये है ना इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है पहले, फिर कि कितना इसमें चेंज आया, ये चेंज हो गया। चेंज कैसे पता चलेगा कि जितना बनेगा उतना इसमें से माइनस कर दीजिए, सिंपल सा। अल्फा क्या होता है, डिसोसिएशन, ठीक है ना। और कितना किसका कितना परसेंट, हमने कहा था ना शुरू में कि जैसे 100 है, 100 में से 10 आयंस बने तो हम क्या बोलते थे 10/100, इसमें बोलते थे 1/10, इस तरीके से बोलते ना। तो ये किसका 1/10 है, शुरुआत का। तो इनिशियल कितनी है, ये इनिशियल, इसका कितना परसेंट है कि 10%। तो आप इसको दोनों को इंटू करोगे तभी तो आपको चेंज पता चलेगा। तो इनिशियल का परसेंटेज, इसीलिए क्या है कि जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया क्या कि 0.02 ये आपकी इनिशियल थी, तो चेंज भी कितना आएगा, इसी का अल्फा कर दीजिए। जितना माइनस हुआ देखो ये माइनस में आ रहा है, उस केस में ये क्या आएगा, ये प्लस में आएगा। देखो यहाँ पे अक्सर प्लस लिखा है, ये प्लस लिखा है, इट मीन्स H3O कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, ये प्लस से डिसाइड हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसने, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो रियल में इक्विलिब्रियम पे किसकी कंसंट्रेशन होगी, तो इक्विलिब्रियम पे आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा और बचा हुआ रिएक्टेंट भी मिलेगा। तो प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया कि इतना ही बना तो इतना ही मिलेगा, पर रिएक्टेंट कितना होगा, 0.02 में से कितना माइनस हो चुका कि इतना माइनस हो गया, उतना आपको यहाँ पर रिएक्टेंट भी मिलेगा। तो ये कह रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है वो इससे डिसाइड होगी कि इसमें से तीनों ही चीज़ मिलेगी, ये तीनों चीज़ 1 2 3 तीनों चीज़ समझ में आ गया। अब इसमें से वो कह रहा है कि इसका के लिखना आना चाहिए। अगला फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, ये कहता है कि के कैसे लिखेंगे, लिखिए के, है ना। फिफ्थ क्या लिखा हुआ है कि जितनी अब तक काम हो गया है उसका के लिखिए। के क्या लिखते हैं, देखो पहली बात इसको लिख दिया, इसको भी लिख दिया, तो दोनों का मिलके स्क्वायर हो गया। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने कहा था एक्स और एक्स, तब आपने यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा था, तो वही वाली चीज़ अभी भी हो रही है। ये क्या है, ये देखो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का ये जो बच गया है ये कंसंट्रेशन यहाँ लिख दी। इसके बाद इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद क्या था, इसके बाद आपने कहा था कि 1 - L। अच्छा, ये इन्होंने एक स्टेप मैंने वैसा कर दिया, कैसे, देखो इसको अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 0.02 1 - अल्फा, तो 0.02 और ऊपर से 0.02 ये कैंसिल हो गया। वैसे इसमें से दो प्रोडक्ट बने थे
नीचे से एक कॉमन आया था, वो कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट के बाद क्या बच गया, कि ये बच गया बस, ठीक है ना, ये वाला बच गया, इसके बार बार निकल गया, इसका एक निकल गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। ये आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि ये के ए दे के रखते हैं। मान लो कि गिवन है कि 3.2 × 10⁻⁵। इससे पहले वाले में बताया था ना मैंने आपको कि रिएक्शन में इतनी दे रखी है, तो बोले ये किसके बराबर है, कि ये इसके बराबर है। अब इसके बाद में क्या होगा, अल्फा निकालना है। देखो मैं बताता हूँ आपको कहाँ दे रखा था, ये देखो ये दे रखा है, ये वाली चीज, इसी को आपने आगे की तरफ यूज किया, ठीक है ना। ये देखो ये यहाँ लिख दिया, लिखने के बाद आपने अल्फा सोल्व किया, तो आपको ये अल्फा जो आया है, ये क्या चीज है, यहाँ से आपने क्या सोल्व किया, यहाँ से अल्फा सोल्व किया, है ना। मतलब आप यहाँ से अल्फा सोल्व हो जाएगा, इसके बाद में आप किस तरीके से, आपको तो पीएच निकालना है, मतलब इस वाली की इसी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ये वाली कंसंट्रेशन है इसकी। तो अब आप अल्फा निकालोगे और उसको जब इससे इंटू करोगे 0.02 से, तब आपको H प्लस या H3O प्लस की कंसंट्रेशन आएगी। उसी को आप यहाँ पे लिखेंगे पीएच में, तब आप जो निकालेंगे तब आपको आंसर किसका मिलेगा, पीएच का मिलेगा। तो हम अब तक ये क्या कर रहे थे, हाउ टू फाइंड पीएच ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। कुछ आया समझ में, इसका एग्जाम्पल्स भी बताते हैं। ये एक क्वेश्चंस दे दिया है, इसमें उसमें कहा कि कैलकुलेट करो कि पीएच कितना है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द, और उसके बाद में कंसंट्रेशन दे दी, ये देखो कंसंट्रेशन, ओके, HOCl की है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी दे दिया, ठीक है ना। इसके बाद में उन्होंने कहा कि परसेंटेज, दो क्वेश्चन पूछे इसने, है ना, पहले पीएच निकालना, उसके बाद आपको परसेंट डिसोसिएशन ऑफ HOCl निकालना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। HOCl को आपने रिएक्शन लिखी, ये लिख दी, ठीक है ना, क्योंकि वो सॉल्यूशन इन वाटर है, ओके। तो आपने ये किया, तो इस केस में ये बना। अब इसमें आपको एसिड बेस भी फाइंड आउट करना है, तो जैसे ही H का लॉस किया, इसका मतलब डोनेशन ऑफ द H प्लस, इसका मतलब एसिड तो कौन सा है, HOCl, किसने लिया, इसने लिया, तो ये है बेस, ये बेस है और ये एसिड है, बस इतना सा देखा। दूसरा केस देखिए, परसेंटेज कितना दे रखा है उसने, ये देखो 0.08 दे रखा है, ये दे रखी है HOCl की, है ना। कितना चेंज आया, एक्स चेंज आया, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, है ना, यही तो था, जितना बनेगा उतना माइनस करना है, ठीक है, कर दिया। इसके बाद में आपको के लिखना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.08 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपने के निकाल दिया। ये x बहुत छोटा है, हर जगह हम इसको माइनस करेंगे, देखो सर ये भी लिखा हुआ, देखो x इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया, इसके बाद में ये हो गया। अब आया है मेन क्वेश्चन, क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, इन्होंने कहा है कि ये किसके बराबर है। देखो इसके बराबर मैं तो बताता हूँ आपको, ये देखिए इसमें लिखा है कि के कितना है, ठीक है ना, के दे दिया, ये देखो आपको अक्सर ये देखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब के दे रखा है, इसको आपने यहाँ पुट किया। ये ऐसा क्यों पुट किया है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये के ए के बराबर है ना। तो एक्स स्क्वायर और ये वाली चीज़ तो ये हो गई, और के ए की जगह ये आपने वैल्यू रख दी। अब क्या होगा, अब आपने एक्स निकालेंगे, एक्स निकालने के बाद आंसर आया ये, बिल्कुल सिंपल। अब आपने कहा कि ये तो क्या आया है, ये एक्स आया है, मतलब आपके पास में ये आया है, पीएच नहीं आया है, तो पीएच कैसे निकालेंगे, इसी वैल्यू को आप यहाँ रखिए, तो पीएच आ जाएगा, पीएच आ गया आंसर 2.85। यहाँ तक एक क्वेश्चन आंसर सही हुआ। इसके बाद दूसरी चीज समझ में आ गया होगा आपको, के निकाल कर एक्स निकाल कर, उसका मतलब है एक्स का मतलब है इसकी वैल्यू, इसके बाद में आपने यहाँ रखा, यहाँ रखने के बाद में आपने पीएच निकाला, ये यहाँ तक क्वेश्चन हुआ। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, परसेंट डिसोसिएशन क्या होता है, ये कहता है कि कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ। तो डिसोशिएट का मतलब है कि शुरू में कितना था, तभी तो डिसोशिएट हुआ, तो डिसोशिएट हुआ एक्स, और शुरू में था 0.08, तो x बाई 0.08 और 100 से किया, तो यह आंसर कितना आया 1.76, इतना परसेंट डिसोशिएट हुआ। x कैसे निकाला, ये आपको निकाल ही लिया इस तरीके से, है ना। तो इसमें आप ये x रखेंगे, फिर बाद में 0.08 से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू करोगे, तब आपको परसेंटेज आएंगे, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट वन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, इससे पहले पढ़ाया था एसिड, अब यहाँ पे उसी जगह आ गया बेस, बट रहेगा सब कुछ सेम। कैसे, यहाँ पे देखिए वहाँ भी के था, यहाँ भी के है,
बस यहाँ पर ए था, यहाँ पे अब ये बी है। ए फॉर एसिड माना गया था सब क्वेश्चन में, अब यहाँ पे बी लिखा है तो बी बी बेस मानेंगे। तो यहाँ पर सेम सब कुछ सेम रहेगा, बट यहाँ अब बेस की बात की जाएगी। ये देखिए इसमें आपको इक्वेशन देखिए, अब इक्वेशन में क्या होगा, जहाँ पर H प्लस क्रिएट हो रहा था अब वहाँ पे OH माइनस क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ टूटा, इसके अकॉर्डिंग के बी कैसे लिखेंगे, के बी ये एम है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, ये एम है, ठीक है ना। एम क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ को आपने यहाँ रखी है, ये एम है, ठीक है। एम प्लस और ओ एच माइनस, और ये वाली रिएक्टेंट सेम की तरह। अच्छा, इसकी आपने सी एल्फा, यहाँ पे क्या था सी एल्फा, यहाँ था सी एल्फा, तो सी एल्फा स्क्वायर, यहाँ सी माइनस सी एल्फा था, जब कॉमन लिया तो सी वन माइनस एल्फा, उस केस में ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक सी से जब सी कॉमन आएगा तो एक सी से एक सी कटेगा, तब वन माइनस एल्फा बचेगा, और ऊपर सी एल्फा स्क्वायर बच जाएगा, तो ये के बी भी इस तरीके से। अच्छा, पी के बी कैसे निकालेंगे, जब हमने पी एच निकालने के लिए माइनस लोग ऑफ के एच आयन किया था, तो यहाँ पर एच प्लस की जगह के बी लिख देंगे तो यहाँ भी के बी आ जाएगा। बाकी सेम फॉर्मूला है, माइनस लोग ऑफ, जहाँ एच प्लस आयन था वहाँ के बी लिख दिया, तो यहाँ तक लगभग सेम है। अगला ये से क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या लिखा है कि सेम जैसे पीएच निकाला था, अब यहाँ पे भी पीएच निकालेंगे। एसिड का भी पीएच निकलता है, बेस का भी पीएच निकलता है। कैसे, एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने कहा एक सॉल्यूशन है जिसमें मिक्सिंग करना है, ठीक है, मिक्सिंग करेंगे, और किसका मिक्सिंग है, इन दो का मिक्सिंग है, सिंपल। तो इनका आपको इक्वेशन लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या हुआ, जैसे इक्वेशन लिखा तो आपको समझ में आया कौन एसिड है कौन बेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि NH3 ने देखो गेन किया है H प्लस, तो ये बेस है, इसने लॉस किया है तो H2O यहाँ एसिड है, ठीक है ना। NH3 बेस, H2O एसिड। अगला इस केस में क्या होगा, अब आपको यहाँ पे क्या मैंने के बी क्यों लिखा है, और के बी की जगह 4.75 क्यों लिखा है, क्योंकि हमको दे रखा है अमोनिया का POH। POH का मतलब क्या है, ये पी के बी ही है, दोनों सेम है, देखो यहाँ पे ये कर भी रखा है ना, नहीं है, ये देखो ये POH PKB है ना, सिंपल। ये PKB क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ KB। अब KB कैसे निकालेंगे, इन दोनों को, इसको सोल्व करने के लिए आपको एंटी लॉग आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप एंटी लॉग करेंगे, इधर भी आप एंटी लॉग करेंगे, ठीक है ना। तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो KB बच जाएगा, और ये एंटी लॉग ऑफ PKB, तब आपको ये 10 की पावर में चला जाएगा वो माइनस, ये आपको इससे पहले भी बताया था मैंने, ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या होगा, जैसे आपने एंटी लॉग किया तो ये आया, और पी के भी आपको दे रखा है 4.75, तो इसकी जगह 4.75 कर दिया। इसके बाद आपने सोल्व किया, तो ये एंटी लॉग टेबल से सोल्व करते हैं, तब आपको कंसनट्रेशन सम आई, तो के बी की कंसनट्रेशन आपको मिल गई, कितनी है, इतनी है, सिंपल। अब आपको ये निकालना है कि इसकी कंसनट्रेशन कितनी है, ऊपर ही दे रखा है, ये देखो 0.1, अमोनिया कितना है 0.1 दे रखा है, कितनी है NH3 का, NH4 का, ये देखो इतना बना है 0.2, इसका कितना है, इसका कुछ भी नहीं दे रखा तो जीरो मान लिया। कितना चेंज आया, x। अब यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि हम जानबूझकर प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पहले से सॉल्यूशन में NH4 है, उस केस में जो भी बनेगा तो उसको ऐड ही करना होगा, तो यहाँ एडिशन इसीलिए किया गया है, सिंपल। दूसरी बात, एक और बात क्या है, जितना सॉल्यूशन बना है उस केस में क्या हो रहा है, ये ऐड हुआ और ये एक्स ही रहेगा, क्योंकि इसमें पहले कुछ भी नहीं था। जितना बना है इसका मतलब इतना इसमें से माइनस हुआ है, और इस अकॉर्डिंग आपने क्या किया, के बी निकाला। इसमें से कंसंट्रेशन निकालेंगे, पहले देखो ये वाली चीज़ लिख दी, ये वाली चीज़ लिख दी, इसके बाद में ये प्रोडक्ट का लिख दिया, इसके बाद में ये और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। इक्वेशन कैसे बनाई, आपने के बी का फॉर्मूला लिखा, और वो के बी किसके बराबर है ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में एक्स की वैल्यू निकाली। पहली बात तो, हाँ सॉरी, पहली बात आप ये देखिए कि ये देखो इस वाली चीज़ को कैसे लिख रखा है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि ये एक्स का बहुत ही छोटी वैल्यू है, वेरी 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 स्मॉल, तो आप इसको नियर अबाउट जीरो मान लेंगे, तब किसी को भी जीरो को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। इसमें से किसी में से जीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लगभग इतना ही आएगा, समझ रहे हो ना। जब जीरो ऊपर भी जीरो मान रहे हो तो नीचे भी जीरो मान लिया, नियर अबाउट जीरो,
इस केस में क्या हो रहा है, ना ऊपर चेंज आ रहा है ना नीचे चेंज आ रहा है। तो इसके बाद में इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली, क्योंकि 0 ऊपर वाला 0.2 बच गया और एक्स जो कोष्टक के बाहर है इसको लिख दिया, नीचे की तरफ केवल 0.1 बच गया, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकलेगी, ये निकाल दिया आपने, सिंपल। अब ये जो एक्स की वैल्यू किसकी आई है, ये देखो ये एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ओ एच की, ठीक है, ओ एच की कंसनट्रेशन आ गई। अब आपको निकालना है पी एच, ठीक है ना, और ये आ रही है ओ एच की। तो उस केस में क्या होगा, ये कह रहा है कि के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, ये होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, एच प्लस ओ एच माइनस। अब एच प्लस निकालना है ओ एच आपके पास, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ये के डब्ल्यू आपके पास में है ही, ये तो याद ही रखना है, 10⁻⁻14 के डब्ल्यू होता है। ओ एच आपने लिख दिया जो कि अभी फाइंड आउट किया था, इससे आपने आंसर आया एच प्लस का, क्योंकि एच प्लस से ही आप पी एच निकालते हो, पी ओ एच नहीं, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, पी एच क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ एच आयन, एच आयन अभी निकाला था, इसको आप करेंगे तो आंसर आएगा 8.95। ये 8.95 पी एच है, और कैसे निकाला, पूरा बेस से होते हुए आया है, ठीक है ना। जितना पी एच अगर बेस का भी दे रखा है और हाइड्रोजन आयन निकालना है तब भी आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको एक तरीका है कि किस तरीके से आपको करेंगे। इसमें क्या चीज़ है कि अभी तक भी बता चुके हैं हम कि एसिड और बेस के ए इंटू के बी किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू के। अगर इन दोनों की तरफ लॉग किया जाए, है ना, दोनों तरफ हम लॉग लें तो क्या होगा, लॉग के ए इंटू के बी इजिकल टू लॉग के डब्ल्यू। उस केस में क्या होगा, इसको आप खोल के देखिए, क्या होगा, के ए इंटू के बी इजिकल टू के डब्ल्यू। फिर आप इसको इसको आप पी के मानते हो, पोटेंशियल मानते हो ना, तो पी के ए, ये पी के बी और पी के डब्ल्यू, सिंपल। अगला ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है, ये पी के, और पी के किसके बराबर है, इसके बराबर। तब आपने इसको निकाला तो ये कितना आया आंसर, 14। इसका मतलब पी के ए प्लस पी के बी किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। यही मैं आपको अक्सर कहता आ रहा हूँ कि ये याद कर लीजिए, 14 के बराबर। अगर के डब्ल्यू पूछा जाए तो ये रखिए 10⁻⁻14, के डब्ल्यू की वैल्यू 14 है, और पी के डब्ल्यू इस तरीके से। तो 10⁻⁻14 और 10⁻14 अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। और इनका एक रिलेशन है, ये किस तरीके से निकालते हो आप, जिस तरीके से पी एच निकालते हैं, ठीक है ना।